ओम गणपतये नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शीला भक्ति में। आज आप सुनेंगे पूर्णिमा व्रत कथा। इस चैनल पर प्रस्तुत कहानियाँ आपको कैसी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके शीला भक्ति परिवार को खूब बड़ा करने का सहयोग प्रदान करना। पूर्णिमा का व्रत करने से मनुष्य के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूरे साल भर में कई ऐसी तिथियां हैं और कई ऐसे दिन आते हैं जिनका हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है। उनमें से पूर्णिमा तिथि अति विशेष मानी जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को पूर्णिमा तिथि के नाम से जाना जाता है। इस तिथि को रात के समय चंद्रमा अपनी 16 कलाम को पूर्ण करके अपने संपूर्ण रूप में आकाश में प्रकाशमान होता है। हमारे पुराणों में पूर्णिमा तिथि और इस दिन व्रत करने का महात्म्य बहुत ही अधिक है। ऐसी और जहाँ चंद्रमा की श्वेती माँ हमें इस दिन की दिव्यता का अनुभव कराती है, वही इस दिन किसी भी तीर्थ स्थान पर स्नान के लिए उमड़ी भक्तों भीड़ हमें यह बताती है कि पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान दान और व्रत करना कितना महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत और स्नान दान करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है तथा सभी कलेश का नाश होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखकर चंद्रमा और माता लक्ष्मी जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो पूर्णिमा के दिन व्रत एवं चंद्रमा की पूजा करने से आपकी कुंडली का चंद्र दोष दूर हो जाएगा, जिससे आपकी जिंदगी में चंद्र दोष का कारण आ रही रुकावटें से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए इस दिन व्रत एवं चंद्रमा को जल अर्पित करने से बहुत ही विशेष फल प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखे तो व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। द्वापर युग में एक समय की बात है, जसोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार में उत्पन्न करता है, पोषण तथा उसके सहार करता। आज कोई मुझे ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को कभी भी विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसा ही व्रत के बारे में आज विस्तार से बताता हूँ। तुम ध्यान से सुनना माँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी महिलाओं को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अंचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर की प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। तो जसोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, तुम मुझे यह बताओ कि सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था और उसे क्या फल मिला था। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास रहा करते थे। उनकी देखरेख में अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम के एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर, सुशील और रूपवती थी। दोनों उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। बस उनको एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वे दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई तंत्र मंत्र पूजा पाठ आदि किए, परंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उसकी नगरी में एक बड़ा तपस्वी योगी आया। वह योगी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर कभी भिक्षा मांगने नहीं जाया करता था। एक दिन वह योगी गंगा किनारे बैठकर भिक्षा को बड़े ही प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर योगी ने यह सब कुछ देख लिया। तो वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह नगर में सबके घर से भिक्षा लाता है, परंतु मेरे घर से नहीं लाता है। क्या बात है, आज मैं उनसे पूछूंगा।
तो यह सोचकर धनेश्वर योगी के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि महाराज, आप सभी के घरों से भिक्षा लाते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भिक्षा भी नहीं लेने आ जाती, इसका क्या कारण है। तो धनेश्वर की बात सुनकर योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि आप सभी ग्रस्त जीवन में एक सुख से वंचित हैं, जिसके कारण मैं आपके घर से भिक्षा नहीं ले सकता। अगर आपके घर संतान हो जाएगी, उसके बाद मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। जिनके संतान नहीं होती वह पतियों के समान माने जाते हैं, उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। तो यह सुनकर धनेश्वर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। मैं तान के बिना बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप तो सर्वज्ञानी है, मुझ पर जरूर कृपा करेंगे। गुरुदेव, मेरे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण मैं बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे दुख के हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी की आराधना करो, वह तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। तो यह सुनकर धनेश्वर बहुत ही खुश हुआ और गुरुदेव को प्रणाम करके बड़ी ही खुशी से अपने घर आ गया। घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में पूजा करने के लिए चला गया। वन में पहुंचकर उसने बड़ी ही श्रद्धा भाव से चंडी की आराधना की और व्रत किया। चंडी ने सवे दिन उसके सपने में 16वें दिन उसके सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 साल का मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो धनेश्वर हाथ जोड़कर कहने लगा कि माँ, आपने ऐसा कैसा वरदान दिया, ना ही दुखी हो सकता हूँ। अगर आप मुझे पुत्र की प्राप्ति का वरदान दिया है तो आप मुझे पुत्र की लंबी आयु होने का भी कोई उपाय बताएं। तो चंडी ने कहा कि अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। तो धनेश्वर कहने लगा कि यह व्रत कैसे किया जाता है, इसकी सारी विधि आप मुझे बताएं तो आपका बड़ा उपकार होगा। तो चंडी कहने लगी कि तुम्हारा जितना समर्थ हो तो उतने आटे के दिए जलाए कर शिव का पूजन करना, पर इस व्रत को बीच बीच में कभी नहीं छोड़ना। लगातार 32 पूर्णमासी का व्रत करना। अब तुम यहीं पर विश्राम करो और सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना और घर जाकर इसके बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ बता देना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले तो भगवान शंकर की कृपा से उनको गर्भ ठहर जाएगा। तो ऐसा कहकर चंडी अंतर ध्यान हो गई और सुबह होते ही ब्राह्मण उठा तो उसने देखा उस स्थान पर एक बड़ा आम का पेड़ है और उस पर आम का एक भी फल लगा हुआ है। तो वह फल को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन वह चढ़ नहीं पाया। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ने में सफल नहीं हुआ। तो वह देखकर उसे बड़ी ही चिंता हुई। तो उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि भगवान, भक्तों को विघ्न नाशक करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ने लगा तो वह चढ़ने में असफल हो गया। तो पेड़ के आम का फल सफल हो गया। तो पेड़ के आम का फल तोड़कर अपने घर अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। तो उसकी पत्नी ने भी जैसे उसके पति ने बताया था उस फल को खा लिया और उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ। तो उन्होंने उनका नाम देवीदास रखा। तो पुत्र के जन्म पर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और मैं उदासी भी थी। वह माता पिता ने हर्ष और शोक के साथ पलने बढ़ने लगा
भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील था, पढ़ाई लिखाई निपुण था। दुर्गा जी के कहे अनुसार उसके माता ने 32 प्रमासी के व्रत रखने शुरू कर दी। जैसे ही 1.25 वर्ष लगा तो दोनों पति पत्नी 16वां वर्ष लगा तो दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए और सोचने लगा कि कहीं हमारे पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने यह भी सोचा कि हमारे सामने यह सब कुछ हुआ तो मैं कैसे देख पाएंगे। तो धनेश्वर ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे भाई को बुलाकर देवीदास को 1 वर्ष तक के लिए काशी भेज देता हूँ। काशी में रहकर यह पढ़ाई कर लेगा और 1 वर्ष के बाद अगर भगवान ने चाहा तो वापस आ जाएगा। तो धनेश्वर की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। तो देवीदास के पिताजी ने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो 1 साल बाद वापस लेकर आ जाना। तो अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को यह बात पता नहीं थी कि किस कारण से हमें काशी भेजा जा रहा है। तो यह निश्चित होकर अपने भांजे को लेकर काशी चला गया और देवीदास के माँ बाप ने 32 पूर्णिमा के व्रत जारी रखे। उधर मामा और भांजा एक दिन गुजरने के लिए एक रास्ते में एक गांव आया, उसमें रुक गए। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में दूल्हा और बाराती रुके हुए थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। तो वर के पिता ने अपने परिवार वालों से बात करके कहा कि इस बात का पता अगर बेटी को पिता को लग गया तो हमारे बेटे के साथ उसकी शादी नहीं करेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शादी भी हो जाए और उन्हें हमारे बेटे का बीमारी का पता भी ना चले। तो ऐसा कहते हुए अचानक दूल्हे का पिताजी की नज़र देवीदास पर पड़ी। तो उसे देखते उसने कहा कि यह देवीदास तो मेरे पुत्र जैसा ही दिखाई दे रहा है, मैं इसके साथ लगन करा देता हूँ और बाकी सारे काम अपने बेटे के साथ पूरे करवा दूँगा। ऐसा कहकर वहाँ से खड़ा हुआ और देवीदास के मामा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। तो मामा ने कहा कि कन्यादान में जो भी मिलेगा वह अगर सब कुछ मुझे दे दे तो मैं मेरे भांजे की शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। तो वर के पिताजी ने कहा ठीक है। इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद में दोनों को भोजन परोसा गया। तो देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका। उसके मन में विचार आने लगा कि यह ना जाने किसकी पत्नी होगी, फेरे तो मेरे साथ लिए हैं और ना जाने किसी साथ पड़ेगा। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं और आपकी आंखों में इस तरह आंसू क्यों बह रहे हैं। तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तो सारी बात जानकर उसे बड़ी ही हैरानी हुई और कहने लगे कि यह तो हमारे धर्म के खिलाफ है। आप ही मेरे पति हैं और आपकी ही पत्नी रहूँगी, किसी और के साथ नहीं जा सकती। तो देवीदास कहने लगा कि ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। वो बोली स्वामी आप आराम से भोजन करिए, बाकी सब मैं कुछ संभाल लूँगी। तो देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नंगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा कि हे प्रिय, इसे लो और अपना संकेत समझकर स्थिर चित्त से हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो और उसमें सुगंधी वाली एक नौ मलिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और खूब आनंद साथ खेलो कूदो, आराम से रहना। मेरे बारे में किसी भी तरह से कोई चिंता मत करना। जिस समय मेरे प्राणों का अंत होगा उस दिन यह फल सूख जाएंगे और अगर तुम्हारे भाग्य से यह फिर से हरे भरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। इस तरह देवीदास सब कुछ अपनी पत्नी को समझाकर वहाँ से चला गया और इधर वर और बाकी बाराती मंडप में आई तो कन्या ने देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति कोई और है।
जिनके साथ मेरा विवाह हुआ, इनके साथ तो मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह सही है तो मुझे बताए कि उसने मुझे क्या दिया था, और साथ ही यह भी बताना कि कन्यादान के समय जो आभूषण मिले थे वह कहाँ है। तो कन्या की सारी बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब कुछ नहीं जानता। तो कन्या के पिताजी ने अपनी बेटी की विदाई करने से इनकार कर दिया। तो सारी बारात वहाँ से खाली ही चली गई। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया, जैसे ही उसकी 16 वर्ष आयु पूरी हुई, एक सांप उसे डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन उसको डस नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 3 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर लिया था। तो वह सांप वापस चला गया। उसने पास जैसे ही अपने भांजे के साथ हाथ लगाया तो वह मृत पड़ा था। तो वह जोर जोर से रोने लगा। तभी वहाँ पर शिव पार्वती जी जा रहे थे। तो पार्वती जी कहने लगे कि हे स्वामी, यह किसके रोने की आवाज़ है? चलो चलकर देखते हैं। तो जाकर देखा तो देवीदास का मामा रो रहा था और देवीदास वहाँ पर मृत्यु पड़ा था। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहने लगी कि हे स्वामी, इसकी माता ने पहले ही 3 पूर्णिमा का व्रत पूरे कर लिए हैं, इसलिए आप इसे प्राण दान दे दे। तो भगवान शिव ने देवीदास को जीवित कर दिया। वह उठते ही कहने लगा कि मामा, आज तो मुझे बड़ी जोरों से नींद आई। तो उसे जीवित देखकर उसका मामा बहुत बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा कि भांजे, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहकर उसने अपने भांजे को सारी बात बताई। तो देवीदास को समझ चुका था कि मेरा काल टल गया है। तो वह बड़ा ही खुश हुआ और अपने मामा से कहने लगा कि मामा, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। उधर उसकी पत्नी उस पल की प्रतीक्षा कर रही थी कि देवीदास मुझे कब लेने आएंगे। उसे पूरा विश्वास था कि उसके पति को कुछ नहीं हो सकता। उसने जाकर एक दिन पुष्प वाटिका को देखा तो वह फूल और पत्ते दोनों ही खिले हुए थे। वह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह दुखी होकर रोने लगी। तभी उसने अचानक से देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। तो वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, आप उनको ढूंढिए। उन्होंने गए हुए पूरा एक 16 साल बीत गया, 1 साल बीत चुका है। तो देवीदास तो भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। तो उस कन्या के पिताजी जैसे ही उसे ढूंढने के लिए नगर से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा उधर से आ रहे हैं। तो उन्हें देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर ले गया। घर ले जाकर सारे नगर को इकट्ठा किया। तो सारे नगरवासियों ने पहचान लिया कि यही है जिसके साथ आपकी कन्या की शादी हुई। तो कुछ दिन वहाँ रुकने के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया और उस कन्या के पिताजी ने अपनी बेटी और जवाई के मंगल कामना करते हुए खूब सारा धान दहेज देकर उन्हें विदा किया। जब अपने गांव के निकट पहुंचा तो गांव लोगों ने देवीदास के माँ बाप को खबर की कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। तो ऐसा समाचार सुनकर उन्हें पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उसने अपने माँ बाप के पैर छुए। तो अपने बेटे को जिंदा देखकर देवीदास के माँ बाप बहुत ही खुश हुए और अपने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। अपने बेटे के दीर्घायु होने की खुशी में धनेश्वर ने खूब दान दक्षिणा ब्राह्मणों में बांटी और फिर चारों खुशी पूर्वक रहने लगे। तो इस कथा समाप्त करके श्री कृष्ण जी कहने लगे कि धनेश्वर चंडी की आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है। 32 पूर्ण मासी के व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु होती है। तो इस तरह से जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर तक विधवा होने का दुख नहीं होता और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है। यह वर संतान देने वाला और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। जो भी श्रद्धा भाव से पूर्णिमा के व्रत रखकर इस व्रत कथा को सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
तो बोलिए दोस्तों, शिव पार्वती की जय हो।